हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए लेकर आए हैं बीएसएफ 10 मैन के जीके के क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चनों की संख्या 25 है। आप सभी के लिए टारगेट रखा है 20 प्लस का टारगेट रखा है। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश के संविधान की देन है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका की देन है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा देखिए, विश्व आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, हुगली नदी के तट पर पहला अंग्रेजी कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो हुगली नदी के तट पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था 1651 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिकंदर के किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? सिकंदर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? वह किया था धनानंद के समय किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से क्या प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है? तो प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक होता है मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होता है। मीथेन का सूत्र होता है CH4 होता है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, म्यांमार देश का मुख्य धर्म क्या है? तो म्यांमार देश का प्रमुख धर्म कौन सा है? वह धर्म बौद्ध धर्म है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में अपना जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वह घोषित किया मिस्र देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षा की बात की गई है अनुच्छेद 29 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा की गई थी 2008 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया? तो भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था 1994 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 1991 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है। तो बलवंत राय समिति संबंधित थी ग्राम पंचायत से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लाल नदी किस देश में बहती है? तो लाल नदी बहती है वियतनाम देश में बहती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हमने आप सभी के लिए 25 क्वेश्चन है जीके जीएस क्वेश्चन होंगे। आप सभी के लिए 20 प्लस का टारगेट रखा है। अपना टारगेट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 का होता है, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कैसी है? चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु होती है मानसूनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है।
तो 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग 17.5% बताई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपके जरूर पूछा जाएगा। तो टोडा जनजाति पाई जाती है नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी बने थे गुरु अंगद देव बने थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। अब तक वीडियो को लाइक करें तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 19 का होता है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यामिनी श्री कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है चेन्नई में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दो पलकों की छाँव में पुस्तक किसने लिखी है? तो दो पलकों की छाँव में पुस्तक लिखी है हेमा जोशी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, चित्रकार किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? जो चित्रकारी वह पहुंची थी जहांगीर के शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, तृतीय बौद्ध सभा स्थापित किया गया था। तो तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो वो बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किस खेल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है? तो डायमंड कहलाता है बेसबॉल का कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अपना स्कोर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।